नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं बंगाल चुनाव को लेकर के, वह हमारे राजस्थानी मारवाड़ियों की वहाँ पर भूमिका को लेकर के बारे में, वह किस प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी को हराया उसी के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कम से कम 10 से 15 लाख हमारे राजस्थानी मारवाड़ी भाई जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं और मुख्य रूप से जो कलकत्ता में रहते हैं वो भी 5 से 6 लाख लोग हैं जो कि किसी भी सीट को हरा व जिता सकने में सक्षम है। तो इसी बात को लेकर के हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले भवानीपुर की, जहां से शुभेंद्र अधिकारी को दूसरी सीट अर्थात नंदीग्राम के अलावा ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमित शाह के द्वारा आयोजित ममता को जाल में फंसाने की सकुशल छान के कला की तरफ इशारा करते हुए कहेंगे कि उन्होंने सबसे पहले नंदीग्राम से शुभेंद्र अधिकारी को खड़ा किया, परंतु लगा कि ये वो सीट छोड़ करके भवानीपुर चली गई है। तो उसी की ताक में अमित शाह ने वहाँ पर रह करके बहुत ही बड़ी सुलझी हुई अवस्था में वहाँ पर, जैसे कि भवानीपुर में हमारे मारवाड़ी भाई है वो लगभग बहुत ही भारी संख्या में अर्थात 22 से 23,000 अकेले मारवाड़ी भाइयों के वोट है, वह 22,000 के लगभग गुजरातियों के, वह 8 से 12,000 तक पूर्वांचली व बिहारियों के वोट भी वहाँ पर मौजूद है। तो उन्हीं को लेकर के अमित शाह के द्वारा, चाणक्य के द्वारा की गई संरचना में ममता बनर्जी को फंसा दिया। न केवल अमित शाह ने वहाँ पर सभी मारवाड़ी जितने भी थे उनके ग्रुप वाइज बैठक ली, उनके साथ सब भोज किया, न केवल राजस्थानियों के साथ किया, वह मारवाड़ियों के साथ बिल्कुल टच में रह करके उनको हिम्मत बधाई गई कि किस प्रकार से आपको वोटिंग करनी है और किस प्रकार से लामबंद करना है। तो इसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि सचिवालय तक की तस्वीरों में आपको खुशी व पुलिस थानों तक के बंगाल में आपको खुशी की लहर व नाचते गाते हुए सरकारी कर्मचारी जो कि कट मनी व भ्रष्टाचार के आम कर्मचारी तक शिकार थे, तो उनके द्वारा खुशी व्यक्त की जा रही है। आप देख सकते हैं। तो इसी को लेकर के इस्लामीकरण होने से पहले ही बंगाली हिंदुओं ने निश्चित किया कि खास करके भवानीपुर में सबसे पहले की तरफ वापस चल। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने, उनको भी याद कीजिएगा। अगर इस शहर में कुछ अच्छा हो, इस राज्य में कुछ अच्छा हो, तो उनको याद कीजिएगा, क्योंकि उनके बलिदानों से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी महिलाओं का रेप किया गया है, बहुत से बूढ़ी माँ बापों का शोषण किया गया है, उनको मारा गया है, उनको दबाया गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आजादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो छूट गए इस सफर में, उनको भी याद करें, उनके नाम का भी एक दिया जलाएं। हर सेलिब्रेशन में हम लोग जो भी सेलिब्रेट करें, जहां भी सेलिब्रेट करें, उनके लिए एक दिया जरूर जलाएं, उनको जरूर याद करें। और अगर स्टेट बीजेपी पश्चिम बंगाल के कोई भी लीडरशिप इसको सुन रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर संभव हो तो जितने भी लोगों ने अपना प्राण बलिदान दिया है या जिन भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया था तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ममता बनर्जी की लीडरशिप में, उनको जरूर बुलाएं शपथ ग्रहण के समारोह में, उनको फ्रंट रो पे सीट दें, उनको सम्मान करें। तो आपने इस व्यक्ति के द्वारा सुना कितनी जनता दुखी थी, कितने अत्याचार सहने पड़े, एक राठौड़ी की तरह वहाँ पर जिए, वह लाठी की नोक पर रहे और हर जगह कटमनी व भ्रष्टाचार से त्रस्त है, वह गुंडागर्दी से त्रस्त जीवन जीने वाले बंगालियों के लिए ये एक आज़ादी की लड़ाई से बिल्कुल ही कम नहीं है। किस प्रकार से इन छुट भैया ने लोगों की ऐसी की तैसी कर दी। तो एक जाल बुड़ी के जाल में फंसा करके मोदी जी ने ऐसी पटकनी दी, महाकाली
बहाली के नाम पर उनकी जो ब्रिगेड थी, जो एक से एक बढ़कर के एक लगी हुई थी, वह जनता के सनातनी खास करके हिंदुओं के द्वारा जो तेवर दिखाए गए उसी के द्वारा ही ये जीत संभव हुई। सुनिए हम वोट देने के लिए 6 बजे उठ के जाते हैं, वो 3 बजे उसके गुंडे आके घर पे ताला लगा देते थे। तो इस बार अमित शाह जी ने हमें बोला आप नीचे की समस्या बताओ, हमने बताया तो उन्होंने बोला खुल के वोट दो, और कोई ममता का गुंडा अगर किसी तरह की दादागिरी करेगा तो उसको 4 मई को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा। और उन्होंने वास्तव में शांतिपूर्ण मतदान कराया है, तो जनता ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। पहली बार बंगाल में जनता ने खुल के वोट किया है, उसका परिणाम आप देख रहे हो, वोटिंग परसेंटेज किस तरह से हुई है। और जो जनता ने वोट दिया है उस वोट का परिणाम नतीजा आपके सामने। ममता बनर्जी की सरकार पिछली बार भी नहीं थी, गुंडागर्दी की सरकार थी। गुंडागर्दी से मत पेट तो वोटरों के द्वारा प्रतिक्रिया से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का राज था और किस प्रकार की चलती थी। इसी को लेकर के जनता तरसती व जो कि मोदी व अमित शाह ने उनकी दुखती रग पर हाथ रखा हुआ भूआ भतीजे की कर दी विदाई। तो इसी को लेकर के वहाँ की जनता में इतनी बड़ी खुशी की लहर है, जो जगह जगह सनातनियों में खुशी की लहर है। वो इसीलिए है कि एक नई आज़ादी की और बंगाल बड़ा अगर जो अच्छा और सच्चा जैसे कि शुभेंद्र अधिकारी जैसा मुख्यमंत्री आता है, वह जनता के वादों पर और भरोसे पे खरा उतरता है, तो बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को लगभग 20 साल की चाबी सौंप सकती है, अगर जो नेताओं की नहीं रही है सिन्हा जो